हेलो दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर लोकी ने जो कि एक इनविजिबल बाउंडर खोल दिया था थर्ड प्लेनेट का रास्ता। एंड उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वीर जो कि उसी रास्ते के रेकिंग के थ्रू ब्रेक करता हुआ तुरंत ही वीर थर्ड प्लेनेट के ऊपर पहुंचता है। एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही वीर थर्ड प्लेनेट के ऊपर पहुंचता है, तुरंत ही वीर जो कि आसमान के अंदर जो कि बाउंडर के थ्रू नीचे गिरने लग जाता है, जो कि वीर बहुत फोर्स के साथ तुरंत ही जमीन के साथ हिट होना शुरू हो जाए। जोरदार तरीके से वीर जमीन के ऊपर हिट मारता है। एंड वीर जो कि वैक्यूम के थ्रू ब्रेक करता हुआ जो कि थर्ड प्लेनेट के ऊपर आया था, आखिरकार वीर जो कि वहां पर पहुंचकर तुरंत ही अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा था। उतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से उसकी बॉडी में दर्द कर रहा था, जो कि वीर की सारी हड्डियां भी टूट गई, सारी की सारी हड्डियां। एंड वीर की बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस दिए आए थे, जो कि इसकी वजह से वीर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। जो कि वीर सोच रहा था मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा कैसे हो सकता है, जो कि वीर को कुछ रियलाइज नहीं हो रहा था कि इतने समय मेरे साथ ही इतना ज़्यादा बुरा होना था क्या। थर्ड प्लेनेट के ऊपर पहुंचा बट इतनी बुरी हालत में पहुंचा हूँ तो यार क्या ही बताऊँ यार, मैं बताने की हालत में ही नहीं हूँ। बट वीर तुरंत ही अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए प्रोफेसर मंत्रा को एक्टिवेट करने का ट्राई करता है ताकि वीर अपनी बॉडी को हील कर सके। बट प्रोफेसर मंत्रा भी वीर की बॉडी के अंदर सही से रन नहीं हो पा रहा था। ये देखकर वीर बहुत ज़्यादा निराशा भरी सांस ले रहा था। यार यार क्या मैं यहीं पर मरने वाला हूँ, क्या मेरी किस्मत इतने तक ही थी, क्या मैं यहीं पर ही मरने वाला हूँ, आगे कुछ मैं और करने की हालत में हुई नहीं क्या, मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा बदकिस्मती कैसे हो सकती है। जो कि वीर यही सब कुछ सोच रहा था। पर तुरंत ही वीर लोकी को देखते हुए बोलता है, साले लोकी तेरी वजह से मैं मरने की हालत में जा चुका, अभी मेरे पास कोई चांस ही नहीं है। जो कि मैं अपने प्रोफेसर मंत्रा के थ्रू एक्टिवेट कर होली राइनो की एनर्जी फ्लो को भी सिमुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि ताकि मैं अपने आप को हील कर पाऊँ, बट वो भी मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ। ये सारी की सारी गलती लोकी तुम्हारी है, तुमने ही किया है मेरे साथ ऐसा सब कुछ। एंड वीर आगे सोचता है, यार ये लोकी ने मुझे बहुत बुरा फंसा दिया है, अभी तो करूँ क्या। वीर यही सोच रहा है। मेरा अब तक जितनी भी स्किल कास्ट करने का ट्राई करता है, वीर की कोई भी स्किल कास्ट हो ही नहीं पा रही, जो कि वीर की एक एक ब्लड वेसल्स भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। कि वीर को इतनी ज़्यादा इंटरनली ब्लीडिंग सब कुछ बहुत ज़्यादा ही हुआ था। इसकी वजह से वीर कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं था कि वीर की पूरी बॉडी के अंदर कितने ज़्यादा डैमेज आया सफर रहा है। उसे कुछ खुद को रियलाइज़ नहीं हो रहा था उसकी बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा चोटें आई है। जो कि बाहर से तो हालांकि इतनी ज़्यादा चोट नहीं थी, बट फिर भी वीर के पूरी बॉडी के अंदर कुछ भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था। जो कि एंड वीर तुरंत ही मन में सोचता है कि मेरी सारी की सारी बॉडी के अंदर मैं कोई भी स्किल कास्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी को भी ज़्यादा मूवमेंट अब नहीं दे पा रहा हूँ। तो शायद मुझे लगता है मेरे पास एक रास्ता लास्ट यही बचा है कि मैं अपनी बॉडी के अंदर जो कि मेरे ब्लड प्लस मंत्र है उसे ही एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ। जो कि मेरी बॉडी के अंदर और तो कुछ रन हो नहीं पा रही, जो कोई भी स्किल में कास्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पाऊँ। शायद ये ब्लड प्लस मंत्र है जो कि ब्लड के रिलेटेड स्किल है, तो शायद वो कास्ट हो जाए और इसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत रिकवर कर पाऊँ। यही सोचता हुआ वीर तुरंत अपनी बॉडी के अंदर ब्लड प्लस मंत्रा को कास्ट करना शुरू करता है। वीर तुरंत ही जैसे ही वीर ब्लड प्लस मंत्रा को कास्ट करना शुरू करता है, तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड सेल्स थे वो धीरे धीरे सिमुलेट करना शुरू करते, जो कि ऑटोमेटिकली एंड उसकी बॉडी को हील करना शुरू कर देते। जो कि तुरंत ही वहाँ पर उसकी बॉडी के जितने भी स्क्रचेस आए थे, घाव आए थे, वो धीरे धीरे नॉर्मली होना शुरू हो जाए। जो कि वीर की पूरी इंटरनल ब्लीडिंग सब कुछ धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो चुका है। ब्लड प्लस मंत्र इतना ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा था, इसकी वजह से वीर की बॉडी तुरंत दिखते तुरंत उसकी बॉडी के ऊपर जितने भी बाहरी घाव थे वो सारे के सारे तुरंत हील होना शुरू हो जाए। जो कि बहुत फास्टली मूवमेंट के साथ सारे के सारे घाव एकदम ही क्लियर हो जाते हैं। वीर सोचता है आखिरकार अगर ब्लड प्लस मंत्रा मेरे पास नहीं होता तो मेरी पूरी बॉडी रिकवर कभी हो ही नहीं सकती थी। जो कि ब्लड प्लस मंत्रा की वजह से ही मेरी पूरी बॉडी रिकवर हो पाई। जो कि मैं पूरी तरीके से हिल डुलने में तो सक्षम हूँ नहीं, बट मेरे बाहरी घाव तो पूरी तरीके से रिकवर हो चुके, इंटरनल इंजरीज भी थोड़ी बहुत रिकवर हो चुकी है, जो कि ब्लड प्लस मंत्रा की वजह से हुआ है सब कुछ। वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ भी क्लियर करने के लिए, मैं रिजेक्ट करने के लिए कुछ भी मेरे पास शब्द नहीं है, कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अन्यथा मैं यहाँ पर भी मारा जा सकता। जो कि अभी इसकी वजह से मेरी शरीर के अंदर थोड़ी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है। जो कि मैं थर्ड प्लेनेट के ऊपर आ चुका हूँ, उसकी हवा की प्योरनेस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। जो कि इसके वातावरण इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बेस्ट है। वॉर्मिर ग्रह बहुत ज़्यादा प्योरनेस के साथ है। जो कि अभी मोरा ग्रह के ऊपर जाऊँगा तो मेरी बॉडी सफ़र करने लग जाती है, डैमेज करने लग जाती है, बट यहाँ पर अभी मैं धीरे धीरे रिकवर तो कर ही सकता हूँ। जो कि ये बहुत अच्छी बात है, जो कि थर्ड प्लेनेट के ऊपर आने का यही एक फ़ायदा है। एंड आखिरकार ये सब कुछ भी सोच ही रहा था, बट आखिरकार हमें एक जूम आउट सीन के साथ दिखाई देता है, जो कि बहुत बेस्ट मूवमेंट, जो कि उसी पेड़ के नीचे, जो कि वीर एक पेड़ के नीचे ही लेटा हुआ है। जो कि ये सारा का सारा जो बातचीत हो रही है, जो नज़ारा हो रहा है, एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे हो रहा है। जो कि ये वीर वही एक पेड़ के नीचे आकर ही गिरा था। एंड वहाँ पर वीर ये सब कुछ मन में सोच रहा था। वीर तुरंत ही उस आसमान की तरफ आंखें खोल कर देखने का ट्राई करता है, तो वीर को तुरंत ही जो नज़ारा देखता है, तो वीर ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा ऐसा नज़ारा कि उसके सामने कभी आएगा। जो कि वो जैसे आंखें खोल कर देखता है तो उस ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक स्वॉर्ड लगी हुई थी। जो कि ये देखकर वीर बहुत ज़्यादा था, किसने ऐसा शौक पाल रखे हैं कि पेड़ के ऊपर स्वॉर्ड टांग रखी है। जो कि यार ऐसा शौक तो किसने पाला, तो पाला यार, ये
तो हो क्या रहा है, जो कि मैं तो ऐसी चीज़ फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, जो कि किसी ने ऐसी पेड़ के ऊपर स्वॉर्ड को उल्टा लटका रखा है, जो कि यार ये कौन कर सकता है, ऐसा तो हो कौन सकता है जिसको ऐसा शौक पड़ रखा हो। कोई क्या इंसान इसके आसपास के इलाके के अंदर कोई इंसान रहते हैं क्या? एंड इसी से मेरे को और एक ख्याल आता है, क्या इसके साथ कोई स्पिरिट भी हो सकती है क्या इसके पास, या किसी स्पिरिट का शेल्टर के आसपास उनके स्पिरिट के कोई बागीचे का ट्री के अंदर मैं आ चुका हूँ क्या? ये सब कुछ रियलाइज करने का ट्राई करता है। ये सोचता है अगर कोई स्पिरिट ना हो तो अच्छी बात है, जो कि इस ट्री का ओनर जो कोई इंसान हो तो अच्छी बात रहेगी, या शायद इस ट्री का कोई ओनर कोई एलियन भी होगा तो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है, जो कि वो खूंखार मॉन्स्टर तो मुझे कुछ भी रिएक्ट करने से पहले मुझे यहाँ पर जिंदा खा जाएगा। जो कि कोई एलियंस इसका ओनर होगा तो बहुत ज़्यादा और डिफिकल्टी क्रिएट होगी। जो कि ये शायद एक जीन ट्री तो है ही, जो कि मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे दिखने में पता चल रहा है कि ये स्वॉर्ड है, जो कि एक कोई स्वॉर्ड नहीं है, जो कि ये दिखने में सारे के सारे स्वॉर्ड है, जो कि एक फल है, कोई फल टाइप है। जो किस कैटेगरी का वो तो मुझे पता नहीं, बट ये सारी के सारी स्वॉर्ड एक फल जीन ट्री है, जीन फ्रूट सी है, बट वो उसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है। बट चलो देखते हैं आगे क्या होता है। जो कि इसकी ओनरशिप अगर किसी ह्यूमंस के पास हो तो अच्छी रहेगी, किसी और के पास ना हो मैं यही दुआ कर सकता हूँ। जो कि अगर इस ट्री के अंदर से कोई अच्छी चीज़ तो मुझे बेनिफिट हासिल तो होने वाला नहीं है, बट अगर मेरे को कुछ अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है। जो कि यहाँ पर तो मैं अपनी बचाव के लिए किसी भी डेविल सोल को भी लेकर नहीं आया हूँ, किसी भी तरीके की जो कि ज़्यादा डेविल सोल तो मैं लेकर नहीं आया हूँ, ना ही मेरे पास मोमेंट की भी मौजूद है, ना ही कुछ और। जो कि अभी तो यहाँ पर तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो चुका है। जो कि यहाँ पर अगर कोई मुझे बचा ले तो अच्छी बात रहेगी, वरना यहाँ पर कोई भी आ सकता, कभी भी मुझे मार भी सकता है। जो कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। वीर यही सब कुछ सोच रहा था, रियलाइज़ कर रहा था, बट वीर कुछ भी रियलाइज़ कर पाता, रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही तुरंत ही जो कि वहाँ पर वीर कुछ भी समझ पाता उससे पहले, जो कि तुरंत ही वीर देखते हैं कि उसके सी ऑफ सोल के अंदर कुछ अजीब गरीब कारनामे हो रहा है, तो वीर तुरंत अपनी सी ऑफ सोल के अंदर देखने का ट्राई करते हुए वीर को पता चलता है उसकी सी ऑफ सोल के अंदर जो कि काला क्रिस्टल था ना, वो तुरंत ही ग्लो करना शुरू करते हैं। जो कि आसपास के पेड़ के आसपास सभी चीज़ों से एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। जो कि काला क्रिस्टल तुरंत एनर्जी एब्जॉर्ब करता था। वीर ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था कि ये काला क्रिस्टल यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या मेरी बॉडी की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या बाहर की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। जो कि वीर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बट वीर को थोड़े टाइम के बाद रियलाइज होता है कि ये काला क्रिस्टल आखिरकार ये ट्री की यानी कि ट्री की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जो कि ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट वीर को भी ये रियलाइज़ होता है कि अगर इसकी भूख शांत नहीं होती, अगर ये खाना ही चाहता है तो ट्री के बाद तो ये मुझे ही खाएगा ना यार। यही सब कुछ वीर सोच रहा था, समझ रहा था, बट उससे पहले जो कि वहाँ पर काला क्रिस्टल आखिरकार जो कि ट्री की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर डालता है। जो कि वहाँ पर जितने भी स्वॉर्ड्स जो लटक रहे थे फल, जो कि जिन ट्री के ऊपर जीन्स फ्रूट्स, वो सारे के सारे फ्रूट्स की एनर्जी अब एब्जॉर्ब हो चुकी थी। एंड आखिरकार वीर के शिव सोल के अंदर काला क्रिस्टल भी शांत हो चुका था। ये देखकर वीर भी रियलाइज कर रहा था कि अगर आखिरकार ये काला क्रिस्टल अभी रुक तो गया है, तो ये अच्छी बात है। जो कि यहाँ पर अभी शुक्र मनाने की वाली बात है, तो कोई है कुछ चीज़ भी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई इंसान आ जाए पास के अंदर इलाके के अंदर हो तो मुझे कोई रिकवर करने के लिए हेल्प करे, कोई मुझे बचा लेके आए, आवश्यकता नहीं कर सकता। बट यहाँ पर मेरा जीवन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत वेट तो कर ही सकता हूँ कि शायद कोई यहाँ पर आए, कमज़ोर कोई भी इंसान भी आए, कोई भी आए। बट यहाँ पर कोई अगर प्राइमरी एलियन भी आएगा अगर तो भी वो मुझे भी मार सकता है, जो कि उससे भी मुझे सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैं ज़्यादा यहाँ पर शोर शराबा नहीं कर सकता हूँ। वीर यही सब कुछ सोच रहा था कि यहाँ पर मैं शोर शराबा बिल्कुल ही नहीं करूँगा, बट उससे पहले जो कि उस पेड़ के ऊपर से एक स्वॉर्ड नीचे गिरना शुरू हो जाए, जो कि वो उसकी एनर्जी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुकी, जो कि सारे पेड़ की, तो उसके फूड जो भी फ्रूट्स थे वो सारे के सारे इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके, जो कि हल्के हवा के झोंके की वजह से वहाँ पर हिलना शुरू हो चुके थे। एंड उसी में से एक स्वॉर्ड वीर की तरफ गिरने लगे थे, जो कि वीर के तरफ गिरने लगे थे। वीर चिल्लाते हुए बोलता है, भगवान बचा ले रहे, अभी बचा ले यार, इससे तो यहाँ पर ये मेरी मौत क्या हो रही है। जो कि यहाँ पर वीर ये सब को रियलाइज कर रहा था। वीर मन में सोच रहा था शिव सोल के अंदर से होली एंजल को बुला लो, बट वहाँ पर होली एंजल भी बाहर आने का नाम नहीं ले रही थी, इसीलिए वीर सिर्फ भगवान का ही आस लगा सकता था वहाँ पर। एंड वीर तुरंत अपने शिव सोल के अंदर देखने का ट्राई करता, तो वीर को पता चलता था होली एंजल अभी इवोल्यूशन के अंदर जा रही है। वो अपने आप को इवोल्यूशन करने के लिए जो कि वहाँ पर गोल्डन लाइट के अंदर फॉर्म होना शुरू हो चुकी है। जो कि ये देखकर वीर बहुत ही हैरान था कि यहाँ पर होली एंजल आखिरकार किस वजह से जो कि इतनी आसानी के साथ जो कि होली लाइट के अंदर बदल रही है, जो कि एक फॉर्म के अंदर जा रही है, जो कि गोल्डन एक फॉर्म के अंदर जा रही है इवोल्यूशन करने के लिए। यहाँ पर ऐसा हुआ तो हुआ क्या शिव सोल के अंदर? वीर को तो कुछ समझ ही नहीं आया था इतनी जल्दी ये सब कुछ हो चुका कारण क्या ये शायद सारा कारण ब्लैक क्रिस्टल कर रहा है क्या? जो कि ब्लैक क्रिस्टल के पास जो भी उसकी आसपास जो बूंदे जैसा टाइप जो कि एनर्जी फॉर्म मौजूद है, उसकी वजह से कुछ हुआ है क्या? उसमें से कुछ एनर्जी फॉर्म्स होली एंजल ने भी कंज्यूम किए है क्या? वीर ये सब कुछ सोच रहा था, जो कि कुछ भी वीर को ज़्यादा कुछ रियलाइज नहीं हो रहा था। जो कि वहाँ पर आखिरकार हमारा एपिसोड यहीं पर वह लोग एंड करते हैं।
एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग।